नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा आप बीती का भाग 7 में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने क्या क्या चीजें उस समय पे सीखी। देखिए, मैंने भक्ताई में ना बहुत जगह काम भी करा, बहुत जगह हाथ पल्ले भी किए, वहां से भेंट भी ली और कढ़ाई बोतल भी ली। लेकिन बहुत सी जगहों पे मेरी कढ़ाई बोतल अटक गई, बहुत सी जगह पे भेंट अटक गई। अब मैं परेशान कि भाई दूं कैसे। मेरी ना नौकरी ना चाकरी, ठीक है, ना कहीं से पैसा आने का सोर्स। बस मैंने तो ये था, देवता नाम पे मैंने भला कर दिया किसी बेचारे का। अब वो मुझे भेंट नहीं दे रहे। भेंट के लिए टालते टालते मेरे को 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने टालते टालते हो गए तो वो नहीं करते। मैंने चलो जी कोई बात नहीं। कढ़ाई बोतल भी नहीं मिली। कढ़ाई बोतल ही मेरी कम से कम 50 से 60 कढ़ाई बोतल थी जो लोगों पे थी, जिन्होंने मुझे नहीं दी कढ़ाई बोतल। और भेंट थी कम से कम 15 से 20। अब मैं इसी समस्या में रहा कि भाई मैंने इतनी चीजें तो कर दी, मैंने देवता से इतनी जगह काम भी कर दिए कि देवता को दे देंगे, बाबा को मना लिया, पर्चा लिया कि बाबा जी माता जी ये काम कर दो इस बेचारे का, ये काम हो जाएगा तो मैं आगे जाके आपकी भोग प्रसाद जो भी होगा इस व्यक्ति से मिलेगा तो मैं दे दूंगा। अब मेरी गलती क्या होती थी कि इसका काम कर दो, भेंट मैं दूंगा, इसका काम कर दो, कढ़ाई बोतल मैं दूंगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको सही बताऊं, आज के समय में ये होता है कि हाँ भाई भगत, कोई व्यक्ति भगत बन गया कि बाबा जी इस व्यक्ति, ये व्यक्ति ठीक होना चाहिए, अमुक व्यक्ति ठीक है, जो भी नाम हो, कि फलाना व्यक्ति ठीक होना चाहिए, मैं कढ़ाई बोतल दूंगा। फलाने का बच्चा ठीक होना चाहिए, मैं कढ़ाई बोतल दूंगा। माता जी बाबा जी ये काम होना चाहिए, भेंट मैं दूंगा। ये सबसे बड़ी गलती है, मैं दूंगा। ये चीज मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई है कि यार एक बात बताओ, तुम दोगे, तुम काम ही क्यों करवा रहे हो? हैं? अगर तुम्हें भेंट देनी है तो तुम सामने वालों से भेंट के लिए मत बोलो कि भाई मुझे ये चीज दे देना, भेंट दे देना, या फिर कढ़ाई बोतल दे देना, या कुछ भी चीज सामान दे देना। तो उससे आप किसी भी चीज के लिए मत बोलो कि मुझे भेंट देना। तब आपने देवता से बोल दी कि भाई मैं दूंगा, तो देवता आपकी छाती पर खड़ा होगा, आपसे बोलेगा कि भाई मेरे को भेंट दे। जिस दिन मान लीजिए आपने 40 दिन का टाइम रखा है ना, तो वो 39वें दिन आपके सामने खड़ा होगा कि कल मेरी भेंट का समय है, भेंट तैयार रखियो। ठीक है। अब आपको भेंट सामने से मिली नहीं, तो आप कहाँ से दो? आप भी परेशान कि भाई भेंट तो मिली नहीं। अब आप बाबा के हाथ जोड़ रहे हो, बाबा से बोल रहे हो कि बाबा जी भेंट नहीं मिली, क्या करूं? ठीक है। जगह जगह घूम रहे हो कि भैया मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं देवता की भेंट कर दूं। या आप उस व्यक्ति को ही फोन कर रहे हो, भाई भेंट दे दो। उसने आपको बोल दिया कि भाई कल सुबह, मान लीजिए 40वें दिन की, भाई कल सुबह आपको भेंट के पैसे या फिर भेंट में पहुंचा दूंगा, मैं खुद आऊंगा आपके पास, सामान खरीदवा दूंगा। अब आप इस तसल्ली में सो गए कि भाई सुबह आ जाएगा अमुक व्यक्ति और मुझे सामान दिला देगा, मेरी भेंट के पैसे दिला देगा। लेकिन क्या हुआ बाद में? वो व्यक्ति ने आया भी नहीं, फोन उठाया जी मैं रास्ते में हूँ, या फिर फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो इसमें? आप सोचोगे कि भाई इसने तो फोन स्विच ऑफ कर लिया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो भाई रास्ता चाहिए, मुझे तो भेंट भिटियान चाहिए इससे। तो आप क्या करोगे? आप फिर बाद में तब खूब परेशान हो जाओगे ना। देवता भी आपको परेशान कर देगा, वो रोग जो होगा वो देवता आपके छाती पर लाके छोड़ देगा, तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आप परेशान होके जाओगे अपने गुरु के पास। गुरु पूछेंगे भाई क्या हुआ। गुरु को आप सारा मैटर बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई, मैं इस तरीके से परेशान हुआ। गुरु बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, एक कढ़ाई बोतल लेके आ। ठीक है, जो आपके सुअर का दंड था या फिर बकरे का दंड था, किसी भी चीज का, जो भी आपने भेंट बोली, उस चीज का दंड था, आपका गुरु उस कढ़ाई बोतल पे देवी या देवता को मनवा देंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? आपके देवी देवता मान गए कढ़ाई बोतल पे। लेकिन हाँ एक चीज का, आपने अगर देवता की कढ़ाई बोतल बोली है किसी और के लिए, खुद बोली है, तो आप उस पर कढ़ाई बोतल ही करोगे, देवता उस पर नहीं मानेगा। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको बोलना क्या है। ये शब्द होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या शब्द है, क्या क्या नहीं है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके से बोली जाती है। और ये मैं आप बीती हुई बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज कब सीखी। तब मेरे गुरु ने बोला मेरे से, देख बेटा, इस चीज को तू भेंट के लिए बोलता है, क्या बोलता है? तूने उतारा गया फिर देवता की लौंग बता सके, तो तूने क्या बोला कि भाई मैं भेंट दूंगा? मैंने हाँ गुरुजी, मैंने तो यही बोला कि भाई मैं भेंट दूंगा, तब मेरा देवता तो मैं ही तो दूंगा, सामने वाला थोड़ी देगा।
लेकिन फिर मुझे मेरे गुरुजी ने बताया, बेटा देख, बोला ऐसे जाता है कि बाबा जी इस व्यक्ति का काम कर दे, हाथ मेरा जस तेरा है। ठीक है, यानी कि बाबा जी कृपा, मैं हाथ अपने हाथ से कर रहा हूँ और शक्ति आप अपनी लगा दो। ठीक है, मतलब कि हाथ मेरा, शरीर मेरा है, शक्ति आपकी है, इसका बेड़ा पार कर दो, इस तरीके से आपने बोला। दूसरी चीज, उसका बेड़ा पार करने के लिए बोला कि बाबा जी ये व्यक्ति, ये सामने वाला व्यक्ति जिसका भी आप काम कर रहे हो, कि ये व्यक्ति आपकी भेंट देगा तो मैं आपकी भेंट दूंगा, अगर इस व्यक्ति ने भेंट नहीं दी तो मैं आपकी सिर्फ कढ़ाई बोतल दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इस तरीके से बोल दिया। उसके बाद में बोला कि बाबा जी आप इससे मुझे भेंट दिलवाना, मैं फिर आपकी भेंट कर दूंगा, जो भी आपका लोंग बतासा होगा वो कर दूंगा। ठीक है, तो देवता उससे बोलेगा कि भाई मेरे उसकी गुंडले की भेंट दे या फिर मेरी भेंट दे। ठीक है, देवता उसे परेशान करेगा, ना कि आपको। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने की, आप एकदम ठीक ठाक रहोगे। ये चीज थी जो मैंने सीखी कि भाई सामने वाला अगर हम भेंट बोल देते हैं और भेंट ना दे तो हमें क्या परेशानियां होती हैं। तो ये चीज थी वो, और आप बीती, और भी बहुत सारी चीजें हैं यार भगताई में ना। मैं बताऊं आपको, आपने क्या चीज देखी होगी, क्या देखा कि भगताई में, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें होती हैं। देखो मंत्र भी होते हैं, ठीक है, कोई भगताई में कोई साधना नहीं आती, समझ गए। भगताई के क्षेत्र में कोई भी साधना नहीं आती है। साधना की विद्या अलग होती है, वो एक तांत्रिक में, ठीक है, सात्विक साधक में, वो उनमें आ जाती है। जो भगत हैं वो सिर्फ अपने देवी देवताओं की उपासना करते हैं। उपासना, साधना, देखो, साधना और सिद्धि, ठीक है, आप सब सोचते हो कि एक ही चीज है, ये चीज मुझे किसी गुरु ने बताई थी। साधना और सिद्धि दोनों अलग अलग है। सिद्धि जो होती है, हमें, हम सिद्धि कर रहे हैं तो हमें उस सिद्धि के अंदर प्रत्यक्ष दर्शन होंगे किसी भी शक्ति के, उस शक्ति के हमें प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। ठीक है, वो हो गई हमें सिद्धि। और सिद्धि का कोई भी टाइम नहीं होता कि कितने दिन में हमें सिद्धि में सफलता मिलेगी या कितने दिन में नहीं मिलेगी, कोई भी टाइम और टाइम की पाबंदी नहीं है कि कितने दिन में मिलेगी। ठीक है, उसमें यह है कि आज आपने शुरू कर दी तो करते ही जाओ जब तक आपको सफलता ना मिले, उसे कहते हैं सिद्धि। और जो साधना होती है वो होती है, आप किसी भी देवी देवता, इष्ट देव के लिए, अपने कुल देवी देवता के लिए, अपने पितृ देव के लिए, किसी के लिए भी आप अगर साधना कर रहे हैं तो आप किसी देवता को साध रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, उसे साधना कहते हैं, ना कि सिद्धि। बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि मुझे उस देवता की साधना करनी है, प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए। साधना में आपको अनुभव हो सकते हैं बस। ठीक है, प्रत्यक्ष दर्शन सिर्फ सिद्धि में होता है, और सिद्धि करनी आज के डेट में बहुत ही मुश्किल है। हर कोई व्यक्ति आज की डेट में सिद्धि नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल है आज के समय में। तो इसलिए मैं हम हमारे द्वारा सिर्फ साधना करवाई जाती है, ना कि सिद्धियां करवाई जाती। हम सिद्धि को नहीं करवाते, आपको सात्विक साधनाएं करवाते हैं, जो कि आपके घर पे आप पूर्ण रूप से अपने घर पे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ताकि आपको भी कोई हानि ना पहुंचे। और घर से बाहर की हम कोई साधना आपको जल्दी से बताते नहीं है, सिर्फ आपको घर से बाहर के लिए आपको उपाय बताते हैं। जिन उपाय को करके, मतलब कि आप उन्हें उपाय भी कह सकते हो, उतारे भी कह सकते हो, वो तो घर के बाहर ही जाता है, कोई भी घर में नहीं रख सकता। तो ये होता है कि भाई हम साधना कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे से कोई भी जल्दी से ये ना पूछे कि भाई हमें प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए। प्रत्यक्ष दर्शन जल्दी से बिना सिद्धि के नहीं होते। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी होगी, अगर बाबा ने आपके ऊपर साधना से खुश होके आपके ऊपर कृपा कर दी तो आपको भले चाहे आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, वरना आपको स्वप्न के माध्यम से तो दर्शन हो ही सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन इतनी जल्दी नहीं होते, वो भी बिना सिद्धि के। तो इस बात का भविष्य ध्यान रखिए। ठीक है, और फिर मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ये चीज सीख ली। मेरी उस टाइम पे कितनी भेंट मार्केट में रही थी, 30 से 35 भेंट रही थी मेरी मार्केट में। ठीक है, मार्केट मतलब कि संगतों पे, जो भी जिनके मैंने काम करे उन पे 30 या 35 भेंट, साथ में कम से कम 50 से 60 मेरी कढ़ाई बोतल। अब अगर आप हिसाब किताब लगाओगे ना तो 30 से 35, ठीक है, और 60 से 70, मान लीजिए 60 ही मान लीजिए और 30 वो मान लीजिए भेंट। कितनी, अगर मैं कढ़ाई बोतल ही करवाने लग गया तो कितनी बोतल हो गई, 60 और 30, 90। ठीक है, फिर 90 की जगह एक दो बोतल अपने दंड की भी करनी पड़ती है माफी के लिए। ठीक है, तो समझ लीजिए 100 बोतल, मान लीजिए कि 100 बोतल मैंने अपनी जेब से करवाई।
अब 100 बोतल का खर्चा आप समझ रहे हो? 100 बोतल का खर्चा, एक बोतल अगर आप देसी की भी लेके आते हो तो आज आज के समय में 160 170 ऐसे आ रही है, 100 200 ऐसी कुछ देसी की बोतल आ रही है जहां तक होगी। ठीक है, तो कम से कम 15 16 18 हजार रुपए तक का खर्चा है इनमें। अगर हम देसी कोई बोतल, कढ़ाई बोतल भी करते हैं तो सारा सामान लगा। अगर किसी बोतल पे हमने मुर्गा बुर्गा जो भी चीज होती है वो सब करने लग गए तो उस पर अलग खर्चा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ सात्विक साधनाएं बताता हूँ, कोई भी आपको तामसिक साधना नहीं बताता जो कि आपको घर पे करनी पड़े। कोई भी तामसिक साधना नहीं होती, सिर्फ सात्विक साधना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद सात्विक की है, मैंने तामसिक साधना की नहीं। तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके हमसे साधनाएं सीख सकते हैं, मंत्र सीख सकते हैं, इलाज करना सीख सकते हैं, या फिर उतारा किस तरीके से किया जाता है ये सब चीज सीख सकते हैं। आप हमें हमसे संपर्क करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और हमें मैसेज कीजिए। हम आपके मैसेज का जरूर जवाब देंगे। और आपको कुछ भी चीज सीखनी हो तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके सीख सकते हैं। गुरु दीक्षा की हमने थोड़ी सी फीस रखी है, 2100 रुपये। 2100 रुपये फीस है। ठीक है, वो आप हमें पे करके आप हमसे सीख सकते हैं। हम आपको हर चीज सिखाएंगे। देखो, हर चीज तो मैं नहीं कहता, जितना हमें आता है ठीक है उतना हम आपको सिखाएंगे, हर चीज सिखाएंगे, वो चीज जितनी हमें आती है। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। आप कुछ सोचो कि भाई जो चीज आपको किसी से सुनी, अगर वो चीज हमें नहीं आती हो तो हम आपको साफ बोल देंगे कि जी ये चीज हमें नहीं आती, आपने जहाँ से सुनी आप वहां से सीख लीजिए, हमें नहीं आती। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, आप हमें वहां पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। अब आगे क्या हुआ मेरे साथ? ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता, अभी मैंने क्या बताया आपको कि आपको किस तरीके से अपनी भेंट के लिए बोलना है, देवता से भेंट के लिए बोलना है। तो एक तो ये हो गया, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक, आप उसके ऊपर से उतारा कर रहे हो, तो बहुत से लोग तो कह देते हैं कि बाबा जी इस रोग को ठीक कर, या फिर कुछ भी चीज। वहां पे भी आपको शब्दों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। आपके मुंह से कोई गलत चीज ना नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके मुंह से गलत चीज निकली तो समझ लीजिए वहां पे उतारे पे काम तुरंत घूम जाएगा, कुछ और काम हो जाएगा, जो आप करने गए उसकी जगह कुछ और हो जाएगा। तो इस चीज के लिए आप इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताऊं, ये चीजें सीखने के लिए ना बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं एक ही दिन में सीख जाऊं, एक दिन में कोई भी नहीं सीख सकता। ये मेरे गुरुजी मेरे से कहते थे। देखो, पहले मैं भी कहता था अपने गुरुजी से कि गुरुजी मुझे सब कुछ सिखा दो जो भी आपके पास है, जितने, मतलब कि प्रेम गुरुओं से भी बोला मैंने कि गुरुजी मुझे सब कुछ सिखा दो जितना भी आपके पास है। तो मेरे गुरु ने क्या कहा मेरे से, मेरे गुरुजी ने क्या कहा कि ले बेटा एक काम कर, तू जमुना जी के पास से रेता भर के लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जमुना जी के पास से तुम कितना रेता ला सकते हो? भाई मैं, एक कहावत है ये, ठीक है। उन्होंने मेरे से बोला कितना लिया आएगा तू एक बार में? मैंने, गुरुजी एक कट्टा, दो कट्टा, ज्यादा से ज्यादा एक रेहड़ी। ठीक है, ये एक ट्रॉली। भाई हम एक ट्रॉली भी ला सकते हैं, अगर हम ट्रॉली करके ले जाएं तो एक ट्रॉली भी ला सकते हैं करके रेता। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो सारा चाहिए, एक बार में सारा चाहिए। मैंने सारा, मैंने ऐसे तो नहीं आ सकता भाई, ऐसे तो हम जितनी मर्जी गाड़ी लगा देंगे तब भी नहीं आएगा। तो उन्होंने मेरे से क्या बोला कि भाई देख, सारा तो रेता तू ला नहीं सकता, तूने खुद मना कर दी। मैंने हाँ जी। तो उन्होंने बोला तो तू सारा ज्ञान एक बार में कैसे ले लेगा? क्या अगर मैं तुझे चार पांच चीजें अभी बता दूं ना, तो और तुझसे कल पूछ लूं तो तुझे याद नहीं रहेगी, तू बता नहीं सकता वो चीज क्या है। तू सारी खिचड़ी बना देगा, कभी इधर से उधर, इधर से उधर। तो पहले एक चीज सीखो, एक चीज में महारत बनो, महारत हासिल करो। मतलब कोई भी एक चीज सीख ली, उस चीज में आपको महारत हासिल करनी है, उस काम को पूरा पक्का करना सीख जाओ, उस काम में आपको कोई फेल ना कर सके। ठीक है, मतलब कि हफ्ता 10 दिन उस काम को ही सीखो, उस काम को ही करो। जब आप हफ्ता 10 दिन उस काम को करते रहोगे, उस काम को सीखते रहोगे ना, तो आपके अंदर एक ऊर्जा सी आ जाएगी उस काम के लिए। वो आपको पूरी तरीके से याद भी हो जाएगा कि किस किस तरीके से वो काम किया जाता है। ठीक है, वो काम करने के बाद में आपको फिर दूसरा काम करना है, दूसरी चीज सीखनी। इस तरीके से एक एक चीज सीखिए, आपको याद भी रहेगी और लाइफ टाइम तक याद रहेगी। अगर आप एक बार में 4 5 10 चीजें सीखते हो तो आपको याद नहीं रहेगी किस तरीके से ये चीज करनी है।
तो मैं आपको बता दूं, आप एक एक करके चीज सीखिए। ये मेरे गुरु ने बोली थी कि एक एक करके सीखो, जो कि आगे तक याद रहे। आपने एक बार में 4 चीज सीख ली, आपको एक याद रह गई, 3 भूल गए, तो इस चीज में फायदा क्या। तो आप एक एक चीज करके सीखो, आपको याद भी रहेगा, आपके सारे कार्य भी होंगे। ये जो आप बीती मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इसमें पूर्ण रूप से आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, ठीक है। आपको मेरी कहानी भी पता चलेगी। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो आप देखो, आपने छठा सात ये 7वां पार्ट है, तो आपको ज्ञान जरूर प्राप्त हुआ होगा, थोड़ा बहुत तो ज्ञान मिला ही होगा। क्योंकि किसी व्यक्ति की कहानी सुन के, उसका स्ट्रगल सुन के, उसकी मेहनत सुन के, ठीक है, तो उसको सब चीज पता चलती है। और मैं आपको बता दूं, देखो, एक भगताई के अलावा भी मैं कुछ काम करता हूँ, ठीक है ना। भगताई में हर चीज नहीं है, मतलब कि आप भगताई में दूसरों का भला कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरों का भला कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए भी भगताई करते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहिए पैसा कमाने के लिए। आप सिर्फ कृपा के लिए, दूसरे व्यक्ति की आशीर्वाद के लिए, उनके प्यार प्रेम के लिए, सिर्फ इस चीज के लिए आप भगताई करो, अपने देवता की शक्ति को, मतलब कि शक्ति की। एक होता है प्रदर्शन करना, आप अपनी भगताई का प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। और एक होता है कि भाई आप अपनी शक्ति से किसी का भला कर रहे हो। तो आप भला करना सीखो कि भाई मैं अपने देवता की शक्ति से और अपनी मेहनत से दूसरों का भला करना चाहता हूँ। मुझे 2 पैसे का लालच नहीं है। आप पैसा मत कमाओ। आप अगर गद्दी लगाते हो, ठीक है, छोटी सी बात, आप गद्दी लगाते हो, आपके पास 100 बंदे आ गए, ठीक है, 100 संगत में लोग, 100 बंदे आ गए आपके पास दिखवाने के लिए। अब 100 बंदों ने 10-10 रुपए भी चढ़ाए, तो आपके पास कितने हो गए, एक आइडिया लगाओ। लेकिन वो आपके पास नहीं चढ़ा, आपके देवता को देख के चढ़ा है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आपके देवता आपके पास से हट गए, तो आप क्या हो, सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति हो और कुछ नहीं हो आप फिर, ठीक है। फिर आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप किसी का उतारा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके साथ देवता है, तब तक आप सब कुछ हो। तो वो आपको देवता को मान सम्मान दे के जा रहा है, आपका मान सम्मान कर रहे हैं 10-10 रुपए से। मान लीजिए 1000 रुपए हो गए, 1000 रुपए। और मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, वो कह दे कि बाबूजी मेरे पास तो घर में आटा नहीं है, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे घर में ये दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, बताओ, क्या करोगे। 1000 रुपये उठा के दे दोगे, या उसे मना कर दोगे, या उसे लोंग दोगे, बताओ। सबसे पहले पता आप क्या करोगे, वो 1000 रुपये उठा के दोगे कि ले, वो हजारों, 100-200 कोई जितने भी हो, आप उसे दोगे कि ले, तू खाना लिया, खुद खा और अपने बीवी बच्चों को खिला, और मेरे पास कल आइयो, ठीक है। आप ये बोलोगे कि पहले खाना खा गया, कल आइयो तू। या फिर आप उसके लिए खाना वही मंगाओगे, और उसके बीवी बच्चों के लिए पैसे दे दोगे, ले जा खाना घर के लिए ले जाइए, या फिर आप पैक करवा के दे दोगे। और उससे बोलोगे कि भाई कल आइयो मेरे पास, मैं कल देखूंगा तेरी समस्या। ये होता है, मतलब कि आप अपने देवता की शक्ति से किसी का भला कर रहे हो। ये नहीं कि आपने 1000 रुपये लिए। एक बात बताइए, उसने देवता के लिए देवता का मान सम्मान दिया, आपको चाहे 100 रुपये, 50 रुपये जो भी मिले, आप देवता को भोग प्रसाद चढ़ाइए, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। आप किसी गरीब का भला करिए। अगर आपके पास भी कोई समस्या, कोई परेशानी आ गई है, तो आप अपने यूज में भी ले सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन आप किसी से खुद कुछ मत मांगो। मान लीजिए आपने एक लौंग का जोड़ा दिया, और बोल दिया जी मुझे 1100 रुपये चाहिए, ये चीज गलत है, ठीक है। हाँ, अगर उसमें सामग्री लग रही है, सामग्री आप जानते हो ना, जैसे मान लीजिए आपने एक उतारे के लिए बोल दिया सामने वाले व्यक्ति को, अगर उस उतारे में उतनी सामग्री है, मान लीजिए 800-1000 रुपए की उसमें सामग्री लग रही है, इतने का सामान आ रहा है एक उतारे पे, बहुत से लोग बोलेंगे कि 1000 रुपए का कौन सा उतारा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, उतारे तो 51-5100 के जो तैयार होते हैं, बस उतारे लगाए नहीं जाते। जिनका सामान आता है तैयार होते होते वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, कि 10-10 हजार के उतारे होते हैं एक उतारा बस। अगर माई रानी का तुम ढंग से खप्पर देने लग जाओगे ना, तब पता चलेगी कितने रुपए का खर्चा आता है एक खप्पर देने में, ठीक है। तो उतारे भी और खप्पर बहुत तरीके के होते हैं, और बहुत सारे सामान सामग्री होती है। तो आप इस चीज के लिए बाद में कभी मैं बताऊंगा आपको कि कितने कितने तक के सामान आते हैं। मान लीजिए, क्योंकि ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत से लोग सोचे कि 1000 रुपये का कौन सा उतारा होता है भाई। 1000 रुपये का नहीं, 1000 से ज्यादा का भी होता है, ठीक है। 10-10 हजार तक के उतारे होते हैं, कोई भी इसमें
आपत्ति नहीं, मतलब कि कोई भी संदेह नहीं है कि 10-10, 11-11 हजार के उतारे नहीं होते, इनसे भी ज्यादा महंगे उतारे होते हैं। आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितने कितने तक के उतारे होते हैं और क्या क्या सामग्री लगती है। जानना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, आपने 1000-1100 का सामग्री आ रही उतारेगी, आप उस सामने वाला व्यक्ति से बोल लो जी 1200 की सामग्री है, 1300 की सामग्री है, ठीक है, या 1400 की सामग्री। अब मान लीजिए आपने 1500 की बोल दी कि वो 1500 की सामग्री है। अब आपने उससे पैसे लिए, जहां से आपने सामग्री ली वहां गए, मतलब कि आपके आने जाने का किराया, फिर आप उसके घर जाओगे उतारा लेके, फिर कहीं पे लगाओगे मरघट में जहां भी लगाओगे, तो इतना आपका किराया भाड़े में चला गया। 150 रुपये आपकी जेब में बचे, वो आपके मान सम्मान के हो गए। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपका उतारा 1100 का आ रहा है, 1000 रुपये का आ रहा है, और तुम सामने वाले से बोल रहे हो कि भाई मुझे 15,000 रुपये दे दे, तो वो दिक्कत है, ठीक है। तो वो दिक्कत है, वो कहते हैं ना, आटे में नमक खा लो, नमक में आटा मत खाओ। इस चीज का अवश्य ध्यान होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत से भगत तो परेशान भी रहते हैं। वो किस वजह से रहते हैं कि भाई आपने देखा कि भाई वो तो बड़ा फूल रहा है, वहां से ये आ रहा है, वहां से वो आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, वो आती सब चीज है, लेकिन धीरे धीरे वो बंदा व्यक्ति परेशानी होता चला जाता है। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखना, बहुत ही जरूरी है ये चीज, कि आप किसी को परेशान मत करो। अगर आपने व्यक्ति का काम कर दिया, आप इस चीज का भी ध्यान रखना, अगर आपने सामने वाले व्यक्ति का काम हो गया, वो खुश है, वो चाहे आपको 1 लाख रुपए दे जाए अपनी खुशी से, आप उसको स्वीकार करो, उसको मना मत करो। चाहे वो 1 लाख दे जाए, आप उसको स्वीकार करो, बिल्कुल स्वीकार करो, वो आपका हक है, वो आपका मान सम्मान है, उसे मना मत करो। अपने आप मत मांगो, वो चाहे आपको उस खुशी से 1 लाख दे जाए, 1 करोड़ दे जाए, वो अपनी खुशी से आपको कितने भी दे जाए, उसको कभी मत मना करो, उसको ले लो, ठीक है। वो आपका अधिकार है, आपका मान सम्मान है, आपके देवता का मान सम्मान है। बस इसी चीज के लिए ध्यान रखना कि अगर आप भक्ताई में आगे तक कामयाब होना चाहते हो, तो लालच मत रखना, ठीक है। अपने दम पर भक्ताई करो, कि किसी की राख मट्टी करनी है तो मैं अपनी जेब से करूंगा, सामने वाला व्यक्ति को मुझे लालच नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, सामने वाला व्यक्ति का काम हो जाता है, वो आपको गाली देगा कि भाई मेरा काम नहीं हुआ। ये चीजें लाइफ है, ये चीजें आप बीती है मेरी। वो आपको गाली देगा कि यार फलाने व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया, मेरा तो काम हुआ ही नहीं। उसका काम हो गया, आप खुद देख रहे हो, काम हो गया है। मान लीजिए आप किसी के घर में गए, उसने बोला भाई मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगती, मेरी बहू बीमार रहती है, मेरी बीवी बीमार रहती है, मेरे खुद परेशानी रहती है। आपने बोला ठीक है जी, जी मेरे बेटे की तो यहाँ पर नौकरी लगने वाली है, यहाँ लग गई तो बस मजे ही मजे आ जाएंगे, ये हो जाए वो हो जाए। आपने बोला ठीक है, आपने थोड़ा बहुत काम करा जो भी करना था, उसकी बहू भी ठीक हो गई, उसकी बीवी भी ठीक हो गई, ठीक है, और उसके लड़के की नौकरी भी लग गई वहीं पे ही, उसी जगह पे। और जो व्यक्ति जिसके घर आप गए, वो बुढ़ा, ठीक है, वो अंकल जी, वो एकदम ठीक हो गए, ठीक है ना, वो घूम रहे फिर रहे, मजे मार रहे हैं। तो आप बताओ, और आप उनसे बोल रहे भाई मेरे भेंट दे दो, या मेरी कढ़ाई बोतल दे दो, वो कह दे आपसे कि मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मैं काय की भेंट दे दूं, हमें चवन्नी का असर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आप क्या कहोगे? आप यही तो बोलोगे अरे बाबूजी तुम्हारे सारे काम हो गए, फिर भी अब कौन सा काम रह गया? तो भैया यही तो समस्या है, सामने वाला व्यक्ति का काम हो जाएगा, वो फिर भी आपको मना करेगा, लेकिन आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। भाई वो नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, आप सिर्फ देवता से या तो उसके काम बिगाड़ दो, ठीक है, उसके काम बिगाड़ दो और अपने सुधार लो। तो मैं आपको बता दूं, देखो, अगर सामने वाले व्यक्ति ना आपसे भेंट के लिए बोली और वो नहीं दे रहा, तो आप अपने देवता से पहले बोल के रखो, बाबा अगर इसने नहीं दी तो मैं कढ़ाई बोतल दूंगा। और अगर तुमने सामने वाले व्यक्ति का भला कर दिया, तो उसका कभी बुरा करने की मत सोचना, ठीक है। सोच लो कि भाई मैंने किसी का भला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई गरीब आया था, कोई गरीब बहन बेटी थी, मैंने उसका भला कर दिया और वो अब ठीक है, उसके सामर्थ्य नहीं था मेरे को भेंट देना या फिर कढ़ाई बोतल देनी, अब मैं ये चीज अपने पास से दे रहा हूँ, अब मुझे इस व्यक्ति से कुछ भी नहीं चाहिए। आप ये सोच के छोड़ दो, आपने नहीं देखा, ठीक है, उस व्यक्ति ने आपको भेंट नहीं दी, आप जानते हो और वो जानता है, ठीक, आप जानते हो कि उसका काम हुआ और वो जानता है उसका काम हुआ या नहीं हुआ, समझ गए। और आपका देवता भी जानता है वो काम हुआ नहीं हुआ, देवता चाहेगा उससे वापसी ले लेगा सब चीज, और देवता चाहेगा ना आपको उससे ज्यादा दिलवा देगा, एक की जगह दो आएंगे आपके पास। तो आप इस चीज की चिंता मत करो। और अगर आपको आगे की जानकारी भी चाहिए कि आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आप हमारे द्वारा गुरु दीक्षा लेके कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं,
तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और मैसेज करिए, हम आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे। और आप हमसे गुरु दीक्षा लेके सीख भी सकते हो। ठीक है, हम आपको सात्विक साधनाएं बताएंगे और वहाँ पे किस किस तरीके से उतारे किए जाते, क्या किया जाता है, वो सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।